अंबेडकर के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई जाती हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई थी कि उनके पास में 32 डिग्री है, किसी ने कहा नहीं 320 डिग्रियां हैं। उसके बाद में एक और बात चली, उनको तो 9 भाषाओं का ज्ञान था और उसमें संस्कृत भाषा भी इन्होंने जोड़ दी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन लोगों का सलाहकार कौन है। भाई संस्कृत का ज्ञान यदि इस व्यक्ति को हो भी गया तो ये तो तुम्हारे मुंह पर तमाचा है, ये तुम्हारे पिछवाड़े पर चप्पल मारने जैसा है। क्योंकि तुम ही लोग कहते हो कि संस्कृत तो ब्राह्मणों ने हम दलितों को पढ़ाई ही नहीं, तो फिर जब उसको पढ़ाई नहीं तो उसको आई कैसे। दूसरी चीज, संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आसान है क्योंकि उसको लिखा देवनागरी लिपि में ही जाता है, उसी में हिंदी लिखी जाती है, तो जोड़ तोड़ कर तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान पाणिनि अष्टाध्यायी और उसके बाद के ग्रंथों को ब्रह्मचर्य के साथ में गुरुकुलों में पढ़ने के बाद ही आता है। और गुरुकुलों का तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग कहते हैं कि हमें तो स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। वैसे ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। अंबेडकर के बचपन के फोटोज निकालिए, भाई कोट पैंट से नीचे बंदे के पास कपड़े नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पहली कक्षा में उसका एडमिशन हुआ था। सूबेदारों के खानदान की वो 13वीं औलाद थी। सूबेदार कोई अनपढ़ नहीं बन जाते, इनके बाप दादा भी पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे। लेकिन संस्कृत के विषय में वो खुद क्या कहते हैं इस बात को सुनेगा। पहले इंग्लिश वाला स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर हिंदी वाला देख लीजिए, क्योंकि अनपढ़ों को इंग्लिश आती नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि सारे ग्रंथ तो इंग्लिश में हैं, मुझे संस्कृत पढ़ने की जरूरत क्या है। अब मुझे उन मूर्खों से पूछना है कि जो कह रहे थे कि इनको संस्कृत की नॉलेज है, पहली चीज ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है क्योंकि तुम लोग वही हो जो कहते हो कि संस्कृत के शब्द तो हमारे कानों में पढ़ते ही पिघला हुआ कांच डाल दिया जाता था। दूसरी तरफ कहते हो संस्कृत की नॉलेज थी। तीसरी तरफ वो खुद कह रहा है बंदा, ना 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 भाई, नॉट इन माई नेम, मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है सब कुछ। अब इससे बड़ी मूर्खता का उदाहरण एक और देख लीजिए। भाई संस्कृत का अनुवाद इंग्लिश में कर रखा है तो मुझे संस्कृत क्यों पढ़नी। भाई इस व्यक्ति से कोई पूछेगा कि हवन के जो मंत्र होते हैं कब वो इंग्लिश में बोले जाते हैं। इस व्यक्ति से कोई पूछेगा कि संस्कृत के जो श्लोक हैं वो इंग्लिश में कब पढ़े जाते हैं। और उससे बड़ी बात कि भाई व्याकरण का ज्ञान होना और संस्कृत का अनुवाद करना, इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि इसी से ही अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। और वास्तव में अंबेडकर जी ने जितने भी ग्रंथ इंग्लिश में पढ़े हैं ना, सब वही थे जिनके अर्थ का अनर्थ हो चुका था। अब देखिए कि अनर्थ को पढ़ने वाला जब उसका अनर्थ करेगा तो क्या अनर्थ निकलेगा। वही सारा अनर्थ आजकल नीले कबूतरों के दिमाग में भरा पड़ा है।